जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है सोरेन जे मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का सेशन में हम लोग सीखेंगे राशियों का तुलना करना। ये जो कंसेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है मैथ के हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है, जिससे आप कठिन से कठिन सवालों को भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। जैसे कि आप आपको दिख रहा होगा, एक सिंपल सा सवाल है। बोल रहा है यदि तीन संख्या 1, 3, 5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मतलब कि तीन संख्या जिसका रेशियो दिया हुआ है और योगफल दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सबसे पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे शॉर्ट में कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि एग्जाम हॉल में इसे बिना लिखे मुंजबानी इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बनाएंगे इसको, ठीक है। तो बेसिक से जब भी बनाएंगे तो हमें एक्स मान के बनाना होगा, ठीक है। तो कितना है 1, 3 और 5, या मतलब कि 1x, 3x और 5x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, तो देखिए ये क्या है, योग है। तो हम इसको भी योग बना सकते हैं ना, इसको तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों का योग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तीनों का योग दिया हुआ है, कितना दिया है 10,800, ठीक है। दोनों योग है, हम लोग के अनुसार योग इतना है और क्वेश्चन में दिया है योग इतना है, मतलब दोनों योग ही है, इसके लिए दोनों बराबर, ठीक है। तो कितना हुआ यहाँ पे 3, 3, 5, 1, मतलब 9x बराबर हो गया आपका 10,800, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका x निकल के आएगा, x बराबर यहाँ से 9 से काटेगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि आपका 1200। आपका x कितना आया 1200, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ी कितना है, यानी 5 है ना, तो 5x, यानी 5x बराबर सबसे बड़ी संख्या। तो यानी कितना है 5 गुना कितना है, यहाँ x का वैल्यू कितना है 12, तो आपका हो गया 12 पच्चे 60 है, मतलब कि 6000। ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का बेसिक से। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो क्वेश्चन था इसको बनाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ेगा, या फिर बिना लिखे नहीं बना सकते हैं क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं इसको भी बिना लिखे। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा राशियों का तुलना करना, जिससे आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं राशियों का तुलना करना होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, आप मैथ का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया हुआ है, या फिर परसेंटेज दिया हुआ है, या फिर फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर इन तीनों में से कुछ भी दिया हुआ रहेगा और उसके साथ साथ निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनेगा, ठीक है। तो क्या करना है, जो भी निश्चित राशि दिया रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, मतलब जो भी निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, और उस निश्चित राशि का तुलना करेंगे अनुपात के उसी पद से। मतलब तुलना करने का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब कि भाग देना। तो उस निश्चित राशि का डिवाइड करेंगे अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यही करना है आपको, दिमाग में यही याद रखना है, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको निकालना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे योग दिया हुआ था, तीनों का योग। तो निश्चित राशि का तुलना करेंगे अनुपात के उसी पद से, जिसको निकालना है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए निश्चित राशि कितना है यहाँ पे, चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यानी 18 कितना है, सॉरी 10, ये नहीं है ना, 10,800, ठीक है। ये क्या है, योग है, ठीक है। तो यहाँ पे योग कितना है आपका 5, 5, 3 और 1, मतलब टोटल 9 है, ठीक है। और निकालना है क्या हमें, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या दिख रहा है 5 है, तो 5 से आपको काटना तो आता ही होगा। तो कितना गया 9 से काटेगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, मतलब कि 1200। अब 12 से हो जाएगा मल्टीप्लाई करने 5 से, 12 पच्चीस 60, मतलब कि आपका हो जाएगा 6000। ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो चलिए ये तो हुआ हम लोग का। अगर हम इसे अगर डायरेक्ट बनाएंगे मुंजवाने बिना लिखे, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या था, तुलना कैसे करते हैं, जो भी निश्चित राशि है उसको ऊपर में लिखते हैं, और उसको डिवाइड करते हैं उसका रेशियो से, और जिसको निकालना उसे मल्टीप्लाई। तो देखिए हम यहाँ पे दिया है निश्चित राशि क्या दिया हुआ है 10,800, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या है योग है, तो यहाँ योग से, यानी 5, 3, 8, 1, 9, 9 से, 9 एकम 9, 9 दूना 18,
तो कितना हो जाएगा 1200। 1200 हो गया और उस 1200 को मल्टीप्लाई करना होता है किससे, जिसको निकालना है उससे। तो यहाँ पे निकालना क्या, बड़ी संख्या मतलब 5 है, यहाँ 12 25 60, यानी कि हो गया आपका सी नंबर आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी तथा सी के वेतन में 4 7 13 का अनुपात है। यदि ए तथा सी के वेतन का योग 34 85 है तब सी तथा बी के वेतन का अंतर क्या होगा। तो हमें क्या देखना है, आपको कुछ करने के लिखने की जरूरत नहीं, क्या देखना है, निश्चित राशि देखना है। निश्चित राशि कितना दिया है यहाँ पे 3485, 3485, ठीक है। तो इसको तुलना करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, अनुपात के उसी पद से। मतलब ये क्या है, ए और सी का योग है, तो ए और सी का योग यहाँ पे कितना है, ए कितना है 4 है, यहाँ सी कितना है 13 है, 4 और 13 मतलब 17 से डिवाइड करेंगे, जिसको निकालना है उसे मल्टीप्लाई। तो हमें निकालना क्या है, सी तथा बी के वेतन का अंतर। अंतर का मतलब होता है क्या, अंतर का मतलब होता है वही डिफरेंस, ठीक है। तो कितना होगा, यानी सी और बी का डिफरेंस कितना है 13 और 7 मतलब 6 का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसको काटना है, काट दीजिए। 17 दूना 34, 0 17 25 85 मतलब 205। 205 को 6 से मल्टीप्लाई करें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1230, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ धन को ए बी सी तथा डी में 5 2 4 3 के अनुपात में वितरित करना है। यदि सी को डी से 1000 अधिक मिले तो बी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए निश्चित राशि कितना है, यहाँ पे है आपका 1000। तो 1000 का तुलना करेंगे अनुपात के उसी पद से। 1000 क्या है, यह सी और डी का मतलब डिफरेंस है, यानी अधिक और कम का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक बोल रहा है, मतलब सी और डी के बीच का डिफरेंस है। देखिए सी कितना है आपका 4 है, डी कितना है 3 है। 4 और 3 का डिफरेंस कितनी का है, 1 का, और जिसको निकालना उसे मल्टीप्लाई। तो क्या निकालना है, बी का भाग। तो बी का भाग रेशियो में कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा 1000 गुना 2 मतलब 2000, आपका सी नंबर आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कोई धन राशि ए बी तथा सी के बीच 5 6 9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपया मिले तो कुल धनराशि कितनी थी। तो देखिए निश्चित राशि, देखिए यहाँ पे कितना है 450, तो 450 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको तुलना करेंगे किससे, अनुपात के उसी पद से। ये क्या है 450 ए का है, तो ए कितना है यहाँ पे 5, ठीक है, जिसको निकालना उससे मल्टीप्लाई। तो हमें कुल पूछ रहा है ना, तो 9 6 और 5 कितना हो गया 20, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 5 9 45, 9 दूना 18 मतलब कि 1800 आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है एवं एक संख्या दूसरी से 10 कम हो तो दोनों संख्याओं में से निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है, उसमें से दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना 10 है, ठीक है। कम है या ज़्यादा, कम और ज़्यादा का मतलब होता है डिफरेंस, दोनों के बीच के डिफरेंस। तो यहाँ पे 10 को ऊपर में लिखेंगे, इसका तुलना करेंगे अनुपात के उसी पद से, डिफरेंस है तो 9 और 2 के बीच में डिफरेंस कितनी का है 2 का है। 9 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक है, जिसको निकालना उससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो कुछ बोला नहीं है कि किसको निकालना है, तो हमें पता करना है, सबसे दोनों को बारी बारी से करते हैं, ठीक है। पहले 9 से करेंगे, तो यहाँ 5 2 पचे 10, तो 9 पचे 45, एक तो 45 आया, तो यहाँ पे 45 है, तो यही हो गया आपका आंसर। अगर ये 45 नहीं होता तो नेक्स्ट देखते हैं कितना था, यहाँ पे दूसरी संख्या निकालते हैं 11 से, तो कितना हो जाए 2 पचे 10 है ना, 11 पचे 55, ये दूसरी संख्या 55 है, ठीक है। लेकिन ये आंसर में नहीं दिया है, 45 दिया है, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कंसेप्ट है किस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।